फ्रेंड्स, मैं अब आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। एक बार, एक सेकेंड रुकिए। कहाँ पे है, कहाँ पे है? एनडीए डॉक्यूमेंट, एक मिनट रुकिए। पहले एनडीए का मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, एनडीए का जो मार्किंग स्कीम और किस तरीके से है, मैं उसको एक बार आपको समझा देता हूँ। ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एनडीए और नेवल एकेडमी के बारे में यहाँ बताया गया है। ये एलिजिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। आप 10 तारीख से पहले पहले अप्लाई कर लेगा, बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। चाहे सरकारी रिजल्ट से कर लीजिए, चाहे जॉब अलर्ट से कर लीजिए, चाहे आप upsc.gov.in से कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये देखिए, आप यहाँ पे जो वैकेंसी हैं, वैकेंसी यहाँ पे आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 208 आर्मी की हैं, जिसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। और नेवी की और एयरफोर्स की देख लीजिए 42 और 92 92, यानी 3 महिलाएं आप नेवी में भी, उसी में 42 में इंक्लूड है। बाकी 92 जो है, 92 जो है एयरफोर्स में, जिसमें 2 महिलाएं आपकी फ्लाइंग पे हैं और 2 महिलाएं टेक्निकल में हैं, जनरल ड्यूटीज़ में, और 2 महिलाएं नॉन टेक्निकल। बाकी 18-10 इस तरीके से ये देख लीजिए, 18 है, ये 10 है, ये 92 है। इस तरीके से जो वैकेंसीज़ हैं जो एनडीए की, उसमें बांट रखी है। और नेवल एकेडमी में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए 25 है, फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के बारे में बात की जा रही है सिर्फ। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। और वैकेंसी यानी टोटल देख लीजिए एक बार, 395 है। ठीक है ना, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ हमारे कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका नियर बाई पड़ता है वो आप डालिएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ कंडीशंस हैं। अब मैं आता हूँ आपके सिलेबस की ओर। रुकिए रुकिए एक मिनट, मैं अभी सिलेबस आपको दिखाता हूँ। कहाँ है आपका सिलेबस? देखिए, हालांकि मैं ये पहले से भी बता चुका हूँ आपको, मैथमेटिक्स और ये रहा जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, 300 और 600 नंबर मैंने बता चुका हूँ ना, 2.5 घंटे का है। ठीक है, तो ये आपका पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसका एक बार डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास देखिए, आपको मैंने 1 जनवरी जो कही है, 1 जनवरी की डेट दी है मैंने, 2023 है ना, नया साल की यही आ रहा है। तो 1 जनवरी की जो डेट आ रही है, इससे मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ। एनडीए सीडीएस कंबाइंड एक कोर्स है, क्योंकि इनका सिलेबस अभी आप देखेंगे पूरी तरीके से तो यहाँ पे क्या है, एक अलग ही सिलेबस है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मैथ्स में, सीडीएस में, और इसमें इंग्लिश में, या जनरल जो एबिलिटी टेस्ट, जो भी साइंस या हिस्ट्री वगैरह सेम रहता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं रहता है। फिलहाल इसको थोड़ा डिटेल्ड देखते हैं। देखिए, मैथ्स की बात करता हूँ, यहाँ पे अलजेब्रा है आपका, कंसेप्ट ऑफ सेट्स, ऑपरेशन सेट्स, वेन डायग्राम, डिमॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, रिलेशन इक्विवेलेंस वगैरह वगैरह और भी हैं। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक है, वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, लोगरिदम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सो इस तरीके से है। अब बात सेकंड है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। भाई कहाँ पढ़ा है आपने? 12th में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। भाई 2 and 3 डायमेंशन, नॉट वेरिएबल्स। 2-3 डायमेंशन, इसको भी हम जानते हैं, 12th में पढ़ा हमने। एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है। भैया हम जो पढ़ चुके हैं सिर्फ ये वही आ रहा है, कुछ अलग से नहीं आ रहा है जो हम टेंशन लें भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, तैयारी मेरे साथ करनी है आपको दोस्तों। ठीक है, फिर आया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यूज, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी, है ना, ये सब है। इसके बाद आ जाओ, नीचे है इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रहा, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए,
इंटेग्रल कैलकुलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ठीक है ना, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको भी देखेंगे हम, ठीक है। फिर एक ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एप्लीकेशंस, भाई आसान है, बस आपको थोड़ा सा सही दिमाग के साथ तब करना है इसको। फिर उसके बाद आ जाइए, देखिए वेक्टर अलजेब्रा है, एक सेकेंड, ये देखिए वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर 2D में 3D में, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, यूनिट्स वेक्टर क्या होते हैं, नल वेक्टर क्या होते हैं, एडिशन क्या होते हैं, देखिए वेक्टर क्रॉस है, डॉट है, उस कुछ एप्लीकेशन। फिर स्टेटिस्टिक्स और आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, स्पेस इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं, यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, एलिमेंट्री कंपोजिट इवेंट्स क्या हैं, प्रोबेबिलिटी के देखिए किस तरीके से कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, कुछ एलिमेंट्री थ्योरम्स हैं, उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी। और स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो कुछ डेटा जो दिए रहते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल होगा, पाई होगा, चार्ट होगा, हाँ। तो इस तरीके से वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, काफ़ी कुछ है। तो हम इसको उम्मीद मान के चलिए, हमारे पास अगर मैं लगाऊं जन की 31, ठीक है, फरवरी 28, ठीक है, मार्च 31, ठीक है, और क्या रह गया उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में तो 16 को एग्ज़ाम है, डेट मीन्स हमारे पास अगर कुछ नहीं तो मैं 15 अप्रॉक्स ये मान के चलता हूँ। तो कितना हो गया हमारे पास, 10, 5, 15 और कितना, 6, 7, 8, 9 और 10, लगभग लगभग ये ऊपर नीचे हल्का सा हो सकता है, लगभग लगभग इतना दिन तो है ही हमारे पास। 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 दिन तो हमारे पास हैं, जिसमें हमें मैथ को भी कवर करना है, ठीक है ना, इंग्लिश को भी कवर करना है, और मेजर पोर्शन हमें क्या, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, इंग्लिश कितने की यहाँ, सॉरी हिंदी मैथ कितने की है यहाँ पे, 300 की, ठीक है ना, प्लस अगर इंग्लिश की बात करूँ वो कितने का है यहाँ पे, 200 का। अगर इसको आप अच्छा स्कोर करते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जो जीएस का पार्ट रहता है उसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो सिलेबस उसका वास्ट लगता है हमें, लेकिन उससे आता कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें इंग्लिश, इंग्लिश को 200 नंबर में देखिए बांटा गया है, कुछ नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे ग्रामर, वोकैब, कंप्रहेंसन, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उन वर्ड्स को, उन सेंटेंस को, बस उसको लिखना है, कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक, एरर वगैरह है, तो ये सब हमें देखना है। मैं इसको डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए 400, जिसमें क्या आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पार्ट में बांटा गया। देखिए सेक्शन ए में है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में आपने ये लगभग मैं दिखाऊँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, डेंसिटी, ग्रेविटी, आर्किमेटिक प्रिंसिपल, बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ, एनर्जी, साउंड वेव्स, लेटेंट हिट ऑफ, ये रहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, नेचर, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, स्टैटिक करंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हियरिंग, लाइटनिंग, मैग्नेटिक, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स, एक्सरे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, थर्मोस फ्लास्क, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, सेफ्टी फ्यूजेस। तो इस तरीके से ये एक किसका है, फिजिक्स का ए पार्ट। भैया जनरल नॉलेज को 400 नंबर का है भैया, इसको कई पार्टों में बांटा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या था हमारा, फिजिक्स, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आ जाइए, दूसरा पार्ट है हमारे पास क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं एक बार, पूरा इसको हम कवर कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए, कहीं मेरा लेक्चर आपको बोर भले अभी लगता होगा, क्योंकि आपको लग रहा है जस्ट पढ़े जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं भैया। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देता हूँ, आप अभी बोर भले लगे, जब एक बार कोर्स शुरू हो जाएगा ना, बोर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों की मेहनत होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम जनरल साइंस। जनरल साइंस में आ जाइए, देखिए इसमें भी बहुत ही ईजी, जनरल साइंस में मोस्टली हमारे क्वेश्चंस रहते हैं रिप्रोडक्शन से, एनिमल की हुई, प्लांट की हुई, लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, सेल क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, टिश्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे ह्यूमन बॉडी के, हाँ ह्यूमन बॉडी, उसके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स क्या हैं, क्या प्रिवेंशन ली जाए एपिडेमिक्स में,
ठीक है। उसके बाद क्या एनर्जी के सोर्स हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड्स क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, सोलर सिस्टम क्या होता है, मेटेरोइड्स कमेट्स, ये सब, ठीक है। और क्या अचीवमेंट लिए हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट ने, उनके बारे में। फोर्थ पार्ट है हमारा सेक्शन डी में, जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। भैया हिस्ट्री में हमारे गांधी जी के बारे में भी कुछ कहा गया, उसको देखना है। फ्रीडम मूवमेंट है, उसको हमें देखना है। पंचायती राज, ठीक है, 5 ईयर प्लान, ये सब हमें देखना है। फिर बात करते हैं हम किसकी किसकी किसकी, कहाँ गया, हाँ, जियोग्राफी। वेरी गुड, जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी वाला हमारा जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं इसको बहुत ही जल्दी आपको कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हमारे पास आता है करंट इवेंट्स। जी, करंट इवेंट के लिए मैं वीकली 100 क्वेश्चंस जो हैं मैं इसकी पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, प्लस वीडियो फॉर्म में, दोनों फॉर्म में यूट्यूब में डालूँगा। और उसको आप देखेंगे और उसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली अप्रैल तक एग्ज़ाम है, बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, एक नोट यहाँ बना रखा है, क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पार्ट बी ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चंस ऑन सेक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 25%, 15, 20, 20, 20, 10 वेटेजेस रेस्पेक्टिवली। डेट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब, यहाँ पे बताया गया है जो पार्ट बी, हमारा पार्ट बी क्या है, भाई, भूल गए? पार्ट बी जो हमने ये था, ये रहा जनरल नॉलेज का पार्ट, इंग्लिश को छोड़ के कह रहा हूँ मैं, जो 600 नंबर में से 400 नंबर वाला पार्ट है, उसमें कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखिए, जो पार्ट ए में क्या था हमारे पास, फिजिक्स था, तो 25% मान लीजिए 100 नंबर, मान लीजिए 100 में से 25 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे किसके, फिजिक्स के, 15 आएंगे केमिस्ट्री के, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 15 केमिस्ट्री के, फिर आएंगे हिस्ट्री के, फिर आएंगे ज्योग्राफी के, फिर आएंगे जो हमारा करंट इवेंट है 10%, 10 नंबर उसके, ज्योग्राफी के। तो इस तरीके से जनरल साइंस भी है, तो ये पांचों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ बताया गया इंटेलिजेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, जो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, स्टेज 1 और स्टेज 2 किस तरीके से होने जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल हम बाद में ही बात करेंगे, जब मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट की, उसमें बात करेंगे। आप कमेंट में लिखेंगे तभी मैं बताऊंगा भैया जी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार सीडीएस का सिलेबस देख लेते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं सीडीएस के सिलेबस में। देखिए, सीडीएस के लिए मैं बता दूं आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया होगा, और इसमें भी अप्लाई करने की प्रोसेस भी सेम है। तो आप सरकारी रिज़ल्ट या जॉब अलर्ट या upsc.gov.in में जाके आप देख सकते हैं। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, यहाँ पे आपका जो पसंदीदा सेंटर हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। मैं सिलेबस के लिए यहाँ पे आया था। जी, क्या स्कीम है, व्हाट इज़ द स्कीम है। देखो, पहला मैंने बता ही चुका हूँ, प्रीलिम्स होगा, फिर जो मेन कह लो या आपका एसएसबी कह लो, ठीक है, दोनों बात बराबर है। तो देखिए क्या है, पहला स्कीम में हमारे पास यहाँ पे लिखा, फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएनए एंड एयरफोर्स। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि देखिए 2 घंटा 100 मार्क्स का है ये, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स। ये किसके लिए, आईएनए आईएमए और एयरफोर्स के लिए, और इनके लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज 2-2 घंटा का ये ओटीए के लिए, ठीक है। अब इनका डिटेल्ड सिलेबस एक बार देख लेते हैं। कहाँ गया, हाँ जी, ये रहा डिटेल्ड सिलेबस। और लेकिन एक बात बताना मैं यहाँ भूल गया, नेगेटिव मार्क, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, ये मत सोचना कि नेगेटिव नहीं है। इसलिए हालांकि हमें पहले तो चिंता करने की जरूरत नहीं है नेगेटिव मार्किंग की, जैसा मैं बताऊँ बस वैसा आप करते रहें, फोकस्ड रहें और डेली प्रैक्टिस करें। मैथ्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ अगर उसमें, तो डेली प्रैक्टिस करें, जिससे आपका ये कोर्स
मैं उम्मीद करूँगा कि हम मार्च 31 मार्च से पहले पहले इसको कवर करा दूँ, ताकि आपके पास अप्रोक्स 15 दिन 14 दिन जो भी दिन बच रहे हैं उसमें आप रिवीजन कर सकें। और रिवीजन की प्रोसेस में आपको मैं रिवीजन की एक सीरीज़ दूंगा, बहुत ही अच्छी सी सीरीज़ दूंगा, रिवीजन सीरीज़ नाम से, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। और जिसने रिवाइज करी तो उसका तो बेड़ा पार हो गया भाई। चलिए अब बात करते हैं इसका स्टैंडर्ड सिलेबस क्या है। देखिए, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स मैंने बताया था आपको। उसके लिए यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर ऑफ द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मेट्रिकुलेशन लेवल। हालांकि यहाँ पे क्या लिखा है, मेट्रिकुलेशन लेवल, एंड द स्टैंडर्ड पेपर ऑफ द पेपर्स इन अदर सब्जेक्ट्स विल अप्रोक्सीमेटली सच एज सच में बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ ग्रेजुएट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो भी रहेंगे दूसरे पेपर वो क्या रहेंगे, ग्रेजुएशन रिलेटेड, जहाँ भी आपने करा है उससे रिलेटेड रहेंगे, ग्रेजुएट लेवल के रहेंगे, सीधी सी बात। तो इंग्लिश आ जाइए, इसमें क्या है, कुछ थोड़ी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो उस प्रकार की इंग्लिश, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं है। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में जैसा कि देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ नेचर। ठीक है, बस इसकी जो अगर एनडीए के साथ कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये रहेगा, इसका जीएस पार्ट वहाँ पे था 400 नंबर की अगर बात करूँ, 400 नंबर की बात कर रहा था मैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसका जीएस पार्ट जो है वो है सिर्फ 100 नंबर का, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी कम मेहनत है इस प्रोसेस में, इसलिए। लेकिन मैथमेटिक्स आपके पास फिर आ जाता है भैया, मैथमेटिक्स का सिलेबस अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, बड़ा ही प्यारा प्यारा है चैप्टर है, ज्योमेट्री है, मज़ा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, फिर वही प्रोसेस इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट भैया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ये प्रोसेस तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कमेंट कर दीजिएगा कब समझाऊं, लेकिन बेहतर ये रहेगा इसको समझ, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ अभी समझाऊंगा। बेहतर ये नहीं रहेगा कि बाद में समझाऊं, अभी जल्दी ही मैं समझाऊंगा। क्योंकि अगर इन केस आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आपने इसको नहीं समझा, स्टेज 2 की प्रोसेस को नहीं समझा, तो उसके बाद माना क्वालिफाई तो हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन स्टेज 2 को ना बेहतर समझने की वजह से आप स्टेज 2 में डिस्क्वाली हो सकते हैं। इसलिए क्यों ना उसको भी अच्छा से समझा जाए, इसलिए मैं उसको भी समझाऊंगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं।